हमारा आज का जो लेक्चर है वो 3D पे है, तो हमने 2D को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा 3D का और 2D का डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि ऊपर आपके एक बार शो हो रही होगी या नीचे की तरफ ड्राफ्टिंग एनिमेशन, यहाँ शो हो रहा है ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन को। हमने इसकी सारी टूल बार्स तकरीबन सारी ही टूल बार्स की हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि हमारे पास 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। 2D में हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस होती हैं, जस्ट एक्सिस। अब यहाँ आपको कर्सर से शो ऑफ हो रहा होगा कि आपके पास जो ओरिजिन है, ये देखें आपके पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, और हमारा व्यू ऊपर अगर आप यहाँ पे जाएं टॉप व्यू 2D वायर फ्रेम हमारे पास ये आएगा। अब हमने जब 3D में स्विच करना है तो हम लोगों ने क्या करना है कि 3D में हम लोगों ने 3D में हमारे पास सबसे पहले यहाँ टूल बार होगी ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन टॉप पे भी, और नीचे भी हमारे पास होगी 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक्स हमारे पास है, फिर 3D मॉडलिंग है। 3D बेसिक्स में आप लोग जाएंगे तो इसमें आपके पास टूल बार्स आपको बस बेसिक्स ही नजर आएंगी, थोड़ी बहुत टूल बार्स ये देखें आपके पास सिंपल कमांड्स नजर आएंगी, इतनी डिटेल में नहीं होगी 3D बेसिक्स में। आप जो टॉप से आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप वहां से भी आप उसके जा सकते हैं। ये देखें, ये इस इधर से आप टॉप व्यू से ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन में जा सकते हैं। ये आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इधर से आप लोग जा सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे से भी जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वर्क स्पेस को चेंज करेंगे। हम लोग 3D में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्राफ्टिंग एनिमेशन से 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग में। तो 3D बेसिक्स में हमारे पास क्या है कि 3D बेसिक्स में हमारी जो टूल बार्स हैं वो मिनिमम है, इतनी मैक्सिमम डिटेल में नहीं है। और 3D मॉडलिंग में हम अगर जाएंगे, आपने स्विच किया वर्क स्पेस को, तो ये हम 3D मॉडलिंग पे आ गए हैं। ठीक है, 3D मॉडलिंग पे हमारे पास आ जाएगा, देखें आपकी टूल बार्स भी ज्यादा बढ़ गई हैं और हमारा डिटेल में आ गई हैं। हमारे पास 2D की भी टूल बार्स हैं, क्योंकि हमें जब ड्राइंग को ड्रॉ करना होगा तो हम उसे 2D में भी कर सकते हैं। ठीक है, 2D में भी हम ड्रॉ करके फिर उसको 3D की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, और देखें आप अगर 3D मॉडलिंग में आपके पास टूल बार आ जाती है, मॉडलिंग टूल बार है, मैश है, सॉलिड एडिटिंग है, ड्रॉ है, मॉडिफाई सेक्शन, कोऑर्डिनेट्स हैं, व्यू है, सेक्शन है, लेयर्स में आपने की हुई है, ग्रुप कमांड है, ये सारी जो है ये 3D मॉडलिंग में होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है 2D वायर फ्रेम। आपने जहाँ जो सा व्यू पहले ड्रॉ करना है, अगर आपने उसे 2D में ड्रॉ करना है, यहाँ आप उस पे जाएंगे टॉप पे। अगर आप अपनी ड्राइंग का राइट व्यू ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप राइट व्यू कर सकते हैं। बॉटम, लेफ्ट, राइट, SW आइसोमेट्रिक मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारे व्यूज हैं। ठीक है, हम जिस व्यू से देखना चाह रहे हैं हमें पता चल जाएगा। देखें ये टॉप व्यू वाला है, ये हमारे पास जो ये से है हमारे पास टॉप WCS जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये व्यू आ जाएगा, ये राइट में अभी मैंने शो किया हुआ है। तो आपको अगर बॉक्स ड्रॉ करना है, आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अपनी मॉडलिंग में बॉक्स वाली टूल बार बॉक्स वाली ऑप्शंस पे जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आप SE आइसोमेट्रिक पे चले जाते हैं और इसके 2D वायर फ्रेम को आप खत्म कर देते हैं कॉन्सेप्चुअल पे। अब देखिए आपके पास यहाँ XYZ एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, रेड कलर में शो हो रहे हैं, और वाई एक्सिस क्या है हमारे पास ग्रीन में, और जी हमारे पास ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। अब हमने बॉक्स ड्रॉ करना है, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। हम 2D में रेक्टेंगल ड्रॉ करें, फिर उसको एक्सट्रूड करें, उसकी बजाय हम लोग क्या है बॉक्स, सिलेंडर, ये कोन और इनको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने SE आइसोमेट्रिक का व्यू ले लिया है, तो उसमें आप देखो बॉक्स ड्रॉ करते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये देखें आपके पास आ रहा है, आपके पास अदर कर्नर या आपने क्यूब लेंथ देना चाहते हैं तो आप लेंथ दे दें। आप उसकी लेंथ कितनी रखना चाह रहे हैं, 30 रख देते हैं क्यूब लेंथ, और उसकी विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, 20। ये देखें ये आपके बॉक्स, और ये आपके पास उसकी हाइट, वो आपकी हाइट पूछ रहा है 2 पॉइंट हाइट। अगर आप यहाँ फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो माउस से आपको ड्रॉ हो जाएगी। अब मैंने इसे अपने माउस से पेन का मेन्यू ऑन करके इसको नीचे स्विच कर लिया है। ठीक है, और इसका
व्यू, आप जब भी ऑटो कैड यूज करें तो आप माउस को जरूर यूज करें। ठीक है, एग्जिट। हम अपना बॉक्स, ये आपका ड्रॉ हो गया है। इसी तरह आपके पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर में आपके पास क्या है, आप सेंटर, ये देखिए नीचे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। अगर आप उसको 3 पॉइंट, जिस तरह आप सर्कल ड्रॉ करते थे, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, आर, एलिप्टिकल, जिस तरह आपने ये टूल, ये ड्रॉ टूल बार में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। ड्राइंग में आप लोगों ने जिस तरह सर्कल ड्रॉ किया, या आप उसको, या सेंटर पॉइंट आप क्विक विद द हेल्प ऑफ माउस सेंटर पॉइंट ऑफ बेस हम एक दे देते हैं, फिर उसके बाद उसका बेस रेडियस देते हैं, फिर ये देखेंगे सिलेंडर की हाइट दे देंगे, तो आपका सिलेंडर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास क्या है, कोन। इसी तरह सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस, आप उसका बेस दें, सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस, ये सेंटर पॉइंट बेस, फिर उसका बेस रेडियस, फिर आप उसकी कोन की हाइट को दे दें। ठीक है, ये आपकी कोन ड्रॉ हो जाएगी। देन नेक्स्ट है स्फीयर, सेंटर पॉइंट। ठीक है, आप उसका स्पेसिफाई, सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप उसका रेडियस, आपको जितना रेडियस देना है, अब यहाँ 14.07 दिया हुआ है, आप 15 कर दें। ये देखेंगे, ये 15 रेडियस पे या आपका स्फीयर ड्रॉ हो गया। ये क्विक ऑप्शन सारे हैं। पैरामिड आपने ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसी तरह आप पैरामिड ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सबसे पहले सेंटर पॉइंट ऑफ बेस उन्होंने लिखा हुआ है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है, आप उसको उससे ड्रॉ करें, सेंटर पॉइंट। उसके बाद आपके पास वो बेस रेडियस पूछेगा या इंस्क्रिप्ट आपके पास पूछेगा। ठीक है, आप उसे रेडियस अगर आप देना चाह रहे हैं कि आपने इंस्क्रिप्ट सर्कल, जिस तरह आप पॉलीगॉन को ड्रॉ करते थे, तो आप उसका रेडियस अगर दे दें 14, और उसके बाद आप उसका एंड पॉइंट हाइड, आप जिस तरफ लेके जाएंगे कर्सर वो हाइड, क्योंकि हमने एस ई आइसोमेट्रिक किया हुआ है, तो अगर आपने इस तरफ हाइड देना चाह रहे हैं तो वो इस तरफ हाइड ड्रॉ कर देगा, उस दूसरी तरफ देना चाह रहे हैं तो वो दूसरी तरफ, जिस तरफ क्लिक करेंगे वो आपकी हाइट दे देगा। देन आपके पास है वेज, टॉरस, ये सारे 3D के ऑप्शन थे जो मैंने आपको लास्ट में, इसमें आपको पहले स्पेसिफाई रेडियस और डायमीटर देना होगा, आप वो देंगे। देन आप जितना आप उसका ट्यूब का रेडियस देना चाह रहे हैं, ये आप ट्यूब का रेडियस, ये मैंने माउस के साथ किया, आप लोग अपने ऑप्शंस के साथ अपने उसके साथ दे सकते हैं। ठीक है, आप इसे SW आइसोमेट्रिक में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शंस हो विजिबल होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं फ्री ऑर्बिट में, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसको मूव करवाएं। ये बॉक्स है, उसका फर्स्ट कॉर्नर, फिर उसका सेकंड कॉर्नर। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, आप इसमें अब बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ये कर्सर शो हो रहे हैं, देखें, आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इन जो पॉइंट से हैं, आप इसकी हाइट को इंक्रीज आप इसकी ये इंक्रीज कर सकते हैं। आप ये वाला इसको करेंगे ब्लू डॉट को, तो आप इसकी यहाँ से कॉर्नर को, अब यानी कि आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसे मूव करना, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है मूव गिज्मो। देखिए, आपके पास मूव गिज्मो के ऑप्शन है, यहाँ मूव, रोटेट, स्केल। आप अगर नो गिज्मो करेंगे तो आपके पास यहाँ कोई भी नो गिज्मो, आपके पास कोई शो होंगे। आपको 3D ऑब्जेक्ट को जो मूव करवाना हो, ये देखें, आप मूव गिज्मो में करें तो मूव गिज्मो ये आपको शो है। यहाँ आपके पास एक देखें, आपने जिस लाइन, जिस तरफ करना चाह रहे हैं, ये जो आपके पास हाईलाइटेड एरिया आ रहा है, ये देखें, ये आपका अब आपको बताएगा कि आप 3D सॉलिड को मूव कराना चाह रहे हैं, आपने इस साइड से मूव कराना चाह रहे हैं, इस साइड से मूव कराना चाह रहे हैं। अगर आप ये इस साइड का हाईलाइटेड एरिया करते हैं तो वो इस साइड पे मूव कराएगा। अब देखें, ये रेड रेड एक्सिस वाला ऑप्शन है, रेड रेड है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ आप इसने आपने से मूव करवाना है, तो आप इधर क्लिक करके ये देखें, एक्स सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव होगा, ये वाई उसमें जी में मूव नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस में आपने से मूव करवाना है। ठीक है,
इसी तरह आप वाई एक्सिस को पकड़ लें तो वाई एक्सिस टॉप की तरफ, ये जब ये सिर्फ टॉप की तरफ मूव करवाएगा, आपको मूव करवाने में इजी, आप इजी होंगे, ठीक है। इसी तरह ये जी एक्सिस में जाएगा, या आप इसकी ये हाईलाइटेड ये वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, आप इससे आप ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव करवा सकते हैं। अब हाईलाइटेड एरिया का मतलब ये टॉप की तरफ, ये बाकी एक्सिस में मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मूव किस में था। इसी तरह आपने अगर आपसे रोटेट करवाना चाह रहे हैं किसी एंगल पे, ये देखें ये रोटेशन के लिए आ जाएगा। अब रेड लाइन एक्स एक्सिस को शो करिए, ये वाई एक्सिस को शो करिए, और ये जी एक्सिस को शो करिए। अगर आप इसे जी एक्सिस पे रोटेट कराना चाह रहे हैं तो आप इसे जी एक्सिस पे रोटेट करा सकते हैं। आपने नीचे से आप एंगल दे दें, आप रोटेशन एंगल 30 डिग्री पे रख दें, तो ये देखें 30 डिग्री पे ये जी एंगल पे मूव हो जाएगा। हमारा ये रोटेट गिज्मो का ऑप्शन है। और आपने अगर इसको अनडू करना है तो आप CTRL+V कर दें, ताकि वो आपको पता चल जाए कि आपके एक्सेस कितने वो मूव किस तरह मूव हुए हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है स्केल गिज्मो। स्केल गिज्मो से हम स्केल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप स्केल पे रखें, ये देखें स्केल गिज्मो। अब आप किस एक्सिस में, आप अगर यहाँ ब्लू, ये आपका जो शो हो रहा है ब्लू, जी एक्सिस में उसका स्केल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप स्केल की से ऑप्शन देंगे, स्केल इंक्रीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये देखेंगे आप वो आपको स्केल फैक्टर, आपको भी बेस पॉइंट लेके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप स्केल गिज्मो की ऑप्शन लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये रेड एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ, अब आप स्केल फैक्टर, आप उसकी बेस पॉइंट, ये आप इसे 2 कर दें स्केल, तो उसे डबल कर देगा। और अगर आपने रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं स्केल गिज्मो से, आप इसे 0.5 कर दें, हाफ, तो ये इसका स्केल उसको डिक्रीज कर देगा। ये आपका गिज्मो का ऑप्शन है। और अगर आपको गिज्मो में कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो आप नो गिज्मो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो टूल बार है उसमें हमारे पास ये है एक्सट्रूड, ये हमारे मॉडलिंग की टूल बार में हमारे पास एक्सट्रूड ऑप्शन है, लेफ्ट, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, ठीक है। अब हम हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग कह रहे थे कि हमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है जो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक काम करें कि आप उसको व्यू पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दें। आप व्यू पोर्ट के ऑप्शन लें, WVIE व्यू, ये VEW व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट में आए, अब देखें आपके पास PORT व्यू पोर्ट आ गया ऊपर, ठीक है। व्यू पोर्ट आपके पास है, एक मिनट, व्यू PORT व्यू पोर्ट, ये देखें आप व्यू पोर्ट आप जब लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने इसको व्यू पोर्ट्स को आप कितने में करना चाह रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जितने आपका, आप 3 में करना चाह रहे हैं, लेफ्ट 3 अबव 2 हम वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको करंट ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं विजुअल स्टाइल कंसेप्चुअल। ये देखिए हमारे पास 2 व्यू पोर्ट्स एक्टिव हो गए हैं। अब आप चाहें तो आप एक व्यू पोर्ट को SW आइसोमेट्रिक को टॉप व्यू से सिलेक्ट कर लें, या हम अपनी 2D की ड्राइंग ड्रा करें और यहाँ उसका व्यू SW आइसोमेट्रिक में आएगा, ठीक है। ये व्यू पोर्ट आप इसे चाहें तो व्यू पोर्ट को 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको 2 में किया है, WVIW व्यू पोर्ट, ये देखें आप इसे 3 राइट, आप 3 व्यूज शो करना चाह रहे हैं, आप अपनी ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यार ये इसका टॉप व्यू क्या है, इसका राइट व्यू क्या है, इसका SW आइसोमेट्रिक व्यू क्या आएगा। ये देखें ये आपके पास 3 आ गए। 3 व्यूज हमारे पास थोड़े छोटे हो जाएंगे हमारी स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको 2 व्यू पोर्ट से ही आपको आपका काम होगा। व्यू अब 2 व्यू पोर्ट्स ही गए, 2 वर्टिकल कर लें, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक को हम टॉप और 2D वायर फ्रेम पे सेट कर देते हैं, और सेकंड व्यू पोर्ट को हम कॉन्सेप्चुअल और SW आइसोमेट्रिक या SE आइसोमेट्रिक जो आप करना चाह रहे हैं, SE आइसोमेट्रिक करना चाह रहे हैं, SE आइसोमेट्रिक करना चाह रहे हैं तो आप उस पे कर सकते हैं, ठीक है। समझ, ये हमारे पास 2 व्यूज आ गए। हम लोगों ने एक टॉप व्यू ले लिया है, एक में
और हमने दूसरे में हमने SEW आइसोमेट्रिक ले लिया है, ताकि हमारी ड्राइंग ड्रॉ करने में हमें विजिबल हो। अब यहाँ इसका देखें, इसका टॉप व्यू नजर विजिबल हो रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इधर पैन की हेल्प से ये देखें, ये आपका एक्स वाई एक्सिस में ये टॉप व्यू शो ऑफ हो रहा है, और ये उसका 3D इमेज शो ऑफ हो रहा है SW आइसोमेट्रिक में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड को हम लोग एक्सट्रूड की कमांड लेते हैं, हम लोग टॉप व्यू को एक्टिव कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लाइन कमांड से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, लाइन, और हम इसे ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। हम लाइन की कमांड लेंगे, इसको ये सही तरह परफेक्ट नहीं बना। ठीक है, हम लाइन की कमांड से ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल लाइन की कमांड से ड्रॉ करी। इसी तरह हम दूसरी रेक्टेंगल जो है वो पोली लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास यहाँ से पोली लाइन लगेगी। ठीक है, ये हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ कर ली है। हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे जब हम एक्सट्रूड की कमांड अप्लाई करेंगे। लाइन वाला जो है वो सिंगल लाइन सेलेक्ट करेगा, एक्सट्रूड करना पड़ेगा हमें। और जो हमारे पास जो पोली हम लोग इसकी जो पोली लाइन सेलेक्ट करेंगे वो सॉलिड व्यू आएगा। अब देखें, ये हमने एक्सट्रूड की कमांड ले ली है, तो हमें सारी लाइन, सारा एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें, अब लाइन कमांड से हमारी जो एक्सट्रूड हो रहा है, आप जितनी हाइट देना चाह रहे हैं आपको हाइट विजिबल हो जाएगी। आप अपनी हाइट, इतनी हाइट अपना आप देना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आपकी ये आप हाइट आ गई। आपने उसको सिलेक्ट किया। हमें लाइंस कमांड में सारी लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ा, और हमारा व्यू जो था वो सॉलिड नहीं आया, वो हमारी वॉल्स बन के आई हैं। तो ये देखें, ये हमारी अंदर से हॉलो इमेज आया है। ठीक है, हम दूसरा व्यू पोर्ट एक्टिव करके हम क्या करते हैं कि हम ठीक है, अब इसी तरह ये लाइन की कमांड से ड्रॉ हुआ था, और एक्सट्रूड कमांड हम इस पे लेंगे तो देखें, आपको पता है पॉली लाइन में हम वो सिलेक्ट पूरी कंप्लीट करेगी, तो वो पॉली लाइन पे पूरी कंप्लीट करेगी। एंटर करेंगे। अब ये देखें, इसमें ये देखें सॉलिड बॉक्स स्टार्ट विजिबल हो रहा है। ये हमारा एक्सट्रूड में लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस है। क्या है कि हमारे पास जो लाइन कमांड आएगी उसमें वो वॉल्स की तरह शो होंगी, और पॉली लाइन में हमारे पास क्या होगा कि वो सॉलिड शो होगा। डायरेक्शन हम लोग कर्सर से भी दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, आप इसको ये देखें, आप दूसरे आइजो
ठीक है, ये आप लोगों की एक्सट्रूड कमांड थी डिटेल में। अब अगर आप लोग चाहें कोई ड्राइंग ड्रॉ करना चाह रहे हैं या आप लोग ड्राइंग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम अटैच कर लेते हैं। हम लोग इंसर्ट में जाके एक व्यू पे पॉइंट पे हम उसको अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इंसर्ट है, अटैच है आपके पास, सॉरी, आप अटैच फाइल कर लें। यहाँ आपके पास डेस्कटॉप में जो कोई फाइल पड़ी हो, ये फाइल ले लेते हैं हम लोग, इसको अटैच कर लेते हैं ताकि आपको ड्राइंग, अब इसको ये पॉइंट्स ऑन रहने दें। ठीक है, ब्राउ स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्केल उसका, अब यहाँ पे ड्राइंग आप रख लेते हैं अपनी, इसका स्केल इधर तक। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, अब यहाँ पे आप इसको डिलीट कर लें। देखें, अब मैं आपके पास एक्सक्यूट की कमांड को करके यहाँ से वो करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ इसको आप एक्टिव कर लें, आप इसे, आप ये वाला व्यू ड्रॉ करेंगे, आपके पास ये वाला व्यू, अगर आप इसे टॉप व्यू में करके, टॉप व्यू में आप इसे करके, या आप उसे फ्रंट व्यू कर सकते हैं। ये वाला आप इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में आप इसे कर लें। ठीक है, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है SW में, ये आपका फ्रंट व्यू है। हाँ, ये आपका फ्रंट व्यू में आप इसे ले लेते हैं और आप इसकी डायमेंशंस दे दें। ये देखें 7.5 जो भी हैं, आप इसी डायमेंशन यहाँ से आप उससे पोली लाइन से सिलेक्ट कर लें। मैं अगर इसे ट्राइंगल से सिलेक्ट करके ट्रिम कर लूँ, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसे ट्राइंगल से लेके यहाँ से एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसका ऑप्शन 7.5 है। 7.5 की एक लाइन ले लूँ। आप इसे, या आपका 35 का ऑप्शन आ रहा है, आप पोली लाइन से कर लेते हैं। या ये 35, एंटर, फिर उसके बाद 7.5, 7.5। ठीक है, आपका उसका, और यहाँ जो सर्कल ड्रॉ होना है, और ये जो फ्रंट व्यू में आपके पास, मुझे फिगर ज़रा विजिबल नहीं है, मैंने वैसे ही कोई नेट से उठाई है, तो आप इसे, आप इसे भी 35 कर लें। ये यहाँ तक जो आपके ऑप्शन है वो 10 है।
आपके पास यहाँ ट्रिम की ऑप्शन होगी, ट्रिम। और इधर इससे ज्वाइन कर सकते हैं हम, सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे इन द मिड ऑफ द। और यहाँ से हम ज्वाइन के ऑप्शन लेके इसे ज्वाइन कर लेंगे इन लाइंस को। एंटर प्रेस कर देंगे। अब यह आपका जी जी ऊपर वाली साइड पे 7.5 है। ऑप्शंस में तो जस्ट आपको ड्राइंग ड्रॉ करके दिखानी, बाकी आप लोगों ने जब भी ड्रॉ करनी है आगे आपने अपने हिसाब से